मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप मेरी मम्मी को चेकअप करके देख लीजिए डॉक्टर साहब। ये तेरी मम्मी है? हाँ डॉक्टर साहब। लेके आओ इधर। जरा गिलास गर्म पानी लेके आओ। ठीक है। जल्दी आना। क्या बात है डॉक्टर साहब, आखिर मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? क्या बताओ बेटा, तेरी मम्मी को चेक करने के बाद ऐसा लग रहा है ना तुम्हारी मम्मी की किडनी खराब हो गई बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी मम्मी की एक किडनी खराब हो गई है बेटा। इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन में कम से कम 40 से लेके 50,000 रुपए तक का खर्च आएगा। क्या डॉक्टर साहब, ऑपरेशन करके दूसरी किडनी लगाने में कम से कम 40 से 50,000 रुपए लगेंगे? हाँ बेटा। डॉक्टर साहब क्या? अगर ऐसी बात है तो आप अपने हॉस्पिटल में मेरी मम्मी को एडमिट कर लीजिए। हम भाई बहन की नौकरी सेठ जी के यहाँ लगी है। सेठ जी से कह करके पैसे की व्यवस्था बहुत जल्द से जल्द करेंगे डॉक्टर साहब। जल्दी करना बेटा। अच्छी बात है डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब। चलो एडमिट करो। नंबर 6 लेके चलो। भैया बात ये ना, माँ की तबीयत खराब थी, खाना बनाने में भैया लेट हो गई। मैं कभी नहीं लेट होंगी भैया। कोई बात नहीं, आज पहल दिन है, बढ़िया साफ सफाई करेंगे। क्या देख रहा हूँ? सेठ जी आप ये क्या पी रहे हैं सेठ जी? ये तो आपको खराब कर देगी सेठ जी। मैं बात सुनो, मैं बात सुनो। अगर मैं बात मान लोगे तुझे मार कर दूंगा। देख कर उसने तेरा दीवाना देख कर उसने तेरा
मशीन की डाई खराब हो गई है, चल करके उसको सुधरवाइए। और यहाँ पर घर पे आने के बाद देख रहा हूँ आप शराब पी करके मेरी बहन की इज्जत लूटना चाहते हो। ऐसा गंदा काम करते हुए शर्म नहीं आई? कुत्ता साले तुझे जान से मार डालूंगा। भीख मंगवाऊंगा साले, दर भीख मांगेगा। मारता लात मैं नौकरी को तेरे, मारता लात मैं नौकरी को तेरे, नौकरी ये दोबारा फिर मिल जाएगी। दौलत पर घमंड इतना कर तुमको रहा, फैक्ट्री तेरी धूल में मिल जाएगी। औकात में रहिए, औकात। खिसियाए मिलनी खम्भई नोचे तो का एक दाई ने सौदाई समझाई दे है। हम कहे कम पिया, कम पीबे तो होश में रहबे, ढेर के पी लेते है होश से तो तोहरे बात रही नार के लौटा सारा मार के चला गो। चली तोहरे चक्कर में हम हो पे लाई कौन जाता है पता नहीं, हमारा लोग कौन जाता है, मांगे खाए वाले जाता है। वो लड़का है कि नहीं है? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते बेटा। डॉक्टर साहब मेरी मम्मी की तबीयत कैसे है डॉक्टर साहब? क्या बताओ बेटा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत तो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर सही साहब? कह रहा हूँ बेटा। बेटा क्या वो पैसे की व्यवस्था की है? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मैं तो गया था पैसा लाने के लिए सेठ जी के पास, लेकिन कुछ कहा सुनी बातें हो गई, बस इसी के कारण पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी मम्मी का इलाज करते रहें, देखभाल करते रहें। मैं पैसा ला करके बहुत जल्द से जल्द आपके हॉस्पिटल में जमा कर दूंगा साहब। ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, वक्त पे ऑपरेशन ना हुआ ना तो तुम्हारी मम्मी को दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर कुछ बचा भी नहीं पाएगा। कहिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी बातें समझता हूँ। चलिए ठीक है बेटा, चलो मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, स्टोर से लेके आओ। बिहारी का भी कुछ काम समझ में नहीं आता है। इतने दिन गए हो गया, ना तो फोन किया और ना ये बताया काम हुआ या नहीं हुआ। एक टाठी भात खाए कहूँ लड़ा रहूं। साड़ा है उसको खरीद ले। खरीद ले बानी, तोरा गांव में छोड़ दे ले बानी। अरे गांव में हाँ, जितनी भैंस जितनी गाय में सब गाभिन हो जाई हैं। अरे बिहारी भैया तू अरे सार चौधरी भाग कुकुर कहीं के ऐसा भेष बनाए ले थे यार, जैसे पूरा एकदम व्यापारी पड़वा पड़िया खरीदे वाले लगा था। ये तो होगा क्या बताओ भेष कि बाबा जी वाला पहले के। रह दब हट जा मेरा सामने से। सही हो सही खा ला बेटा, हमारा दम पे ना तू मर जाइबे कोनो दिन। क्या बिहारी तुम्हारी उम्र कितनी बड़ी है? अभी थोड़ी देर पहले मैं तेरा ही नाम जिक्र कर रहा था। एक टाटी भात खाए बोल रहा हूँ। क्या हुआ जिस काम के लिए
जिस काम के लिए गए तो वो काम हुआ या नहीं हुआ? मोबाइलिया में ऑनलाइन करैले बानी ना, वो देखत रहनी। अच्छा कैसे जाता मालिक रउआ जानत बानी, फैक्ट्री के परमिशन खातिर बड़ बड़ मंत्री विधायक नेता के पास गईला के बाद बड़ा मुश्किल से परमिशन मिलत हो। हाँ बिहारी, परमिशन मिल गई बा, खाली में हर भतार दस्तखत कर दें, पूरा दुनिया में रउए लोगन का फैक्ट्री लौकी। लाओ कहाँ सिग्नेचर करना है? सारी मौसम ऐसी है कि मौसम ना हो बाबू, जब गरम ठंडा चीज खाइबा पीबा यह होई, बुझला मालिक। छींक पे बच्चों को परेशान न हो। सम्मुख छींक लड़ाई भाखे, सम्मुख छींक लड़ाई भाखे, छींक दाहिने द्रव्य बिना से, ऊंची छींक होई हितकारी, नीची छींक होई भयकारी। जीत एक बात जब छींकले बना सार का मार मार के सुपुरखा बना दे। चटोरा भौजी ना है, ला कलम्मा पकड़ा, सेदू खातिर कलम हो तो मेहरारू खातिर कलम्मा है। रउआ लोगन का सोचत बानी कि बिहारिया फैक्ट्री खातिर दस्तखत करैले बा? चुप रहा मर्दबा, सारा जमीन जायदाद सारा प्रॉपर्टी बिहारिया अपने नाम करा ले बा। गंगा ताप्ती पकड़ के चल जाइबे बिहार। और रही बात तोहरा लोगों का लड्डू हम बिहार से भेजवा देब। एक बात बता दे बाबू, कुकुर सार केतनो भी सुधर जाई ना, लेकिन पेशाब सरवा उठांगे उठा के करी। इस बच्चे को मत मारिए सेठ जी, आप इस बच्चे को मार रहे हैं, दर्द मुझसे हो रहा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं इस बच्चे से कुछ मालूम करना चाहती हूँ। विकास जी क्या बात करोगे? ये 16 अगर मारना है तो मुझे मारिए, लेकिन इस बच्चे को मत मारिए। अरे मेरे बच्चे, अरे औलाद के दर्द क्या जानेंगे रे, अरे औलाद के दर्द एक माँ समझ सकती है रे। अरे मुन्ना, परमेश्वर मुझे हर खुशी दिए, सब कुछ दिए, धन दौलत दिए, लेकिन मैं एक औलाद की खुशी नहीं पाई हूँ रे। अरे मुन्ना, अरे यार तुझे सेल मार रहे, दर्द मुझे हो रहा है रे। एक बार मेरे सीने से लग जा मुन्ने, मेरे सीने की आग बुझा मेरे नाम से आग बुझा, इससे आग की आग अरे मुन्ना, अरे तेरे ऊपर कौन सी ऐसी मुसीबत है रे? तू सेठ के मार सह रहा है, सेठ के कदमों में गिड़गिड़ा रहा है, तेरे ऊपर कौन ऐसी मुसीबत है? बात क्या है मुझसे बता। सेठानी जी, अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं जरूर बताऊंगा। सेठानी जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन करके तुम्हारी मम्मी की किडनी बदली जाएगी तभी तुम्हारी मम्मी की जान बच पाएगी, नहीं तो तुम्हारी मम्मी को कोई भी डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। सेठानी जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मुन्ना, हमसे तू बताए, तू कहाँ के रहने वाला है और तेरा नाम क्या है? तेरी मम्मी का क्या नाम है मुन्ना? सेठानी जी, कौन से हॉस्पिटल में तेरी मम्मी भर्ती है? मेरी बात सुनिए। बोल मुन्ना।
साहब ने कहा है कि तुम्हारे मम्मी की एक किडनी खराब हो गई है, अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन करके दूसरी किडनी नहीं लगाई गई तो तुम्हारी मम्मी को कोई भी डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। सेठानी जी, मैं तो सेठ जी के पास आया था पैसा लेने के लिए, लेकिन सेठ जी मुझे बहुत मार रहे हैं। सेठानी जी, अगर आप मेरी जान नहीं बचाई होती तो सेठ जी आज मुझे मारते मारते मेरी जान। मुन्ना, अरे पगला, इतना दिल छोटा नहीं करते हैं मुन्ना, तुझे पैसे की जरूरत है ना? हाँ सेठानी जी, आज मैं तुझसे वादा करती हूँ, अरे तेरे मम्मी की बीमारी में जितना सारा पैसा लगेगा वो सारा पैसा मैं दूंगी, शेर दे या न दे। अरे मुन्ना, ऐसी जरूरत पर ऐसी वक्त आएगा मैं अपने जिस्म के एक एक कतरा खून बेच के तेरी मम्मी की इलाज करूंगा। सेठानी जी, ये आप क्या कह रही है सेठानी हाँ, जी? आप मेरे मम्मी के प्रति पैसा लगाना चाहती है? अगर ऐसी बात है तो आप पैसा लेकर के बहुत जल्द से जल्द ममता हॉस्पिटल पहुंचिए, नहीं तो अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो हम भाई बहन अनाथ हो जाएंगे, हम भाई बहन रो रो करके मर जाएंगे सेठानी जी। अरे मेरे बच्चे, इतना दिल छोटा नहीं करते रे। अरे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख मुन्ना, अगर परमेश्वर नहीं रूठेगा ना तेरे मम्मी को कुछ नहीं होगा, तेरे मम्मी को कुछ नहीं होगा तो तू अनाथ होने से बच जाएगा मुन्ना। तू अपने मम्मी के पास चल, तुझे तेरे मम्मी की बहुत जरूरत है मुन्ना। ठीक है देखभाल कर, मैं पैसा लेके बहुत जल्द आती हूँ। लेकिन सेठ जी, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ सेठ जी? जब मैंने अपने मम्मी का नाम बताया सेठ जी, आप मेरी मम्मी का नाम सुन करके बहुत जोरों से चौंक गए सेठ जी। सेठ जी, ऐसा लगता है कि आप मेरी मम्मी को जानते हैं। मैं किसी को नहीं जानता। ठीक है सेठ जी, आप मेरी मम्मी को नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। आप मुझे पैसा दें या ना दें मुझे कोई गम, कोई इतराज नहीं है। लेकिन सेठ जी, हो सकेगा तो एक दिन मेरी मम्मी से मिलने ममता हॉस्पिटल जरूर आइएगा। सेठानी जी, मैं तो जा रहा हूँ, आप पैसा लेकर के बहुत जल्द से जल्द ममता हॉस्पिटल आइए। अरे दुनिया के मालिक, अरे परमेश्वर, आज आपके सामने मैं अपना आंचल फैला के भीख मांग रही हूँ मालिक। मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, आज मैं आपसे आंचल फैला के भीख मांग रही हूँ। मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन इस बच्चे की माँ को सलामत रखना, चाहे उसके बदले मेरी जान ले लेना मेरे बाप। स्वामी जी, आज तक मैं आपसे कुछ नहीं मालूम की हूँ, आज मैं आपके सामने अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आपसे मालूम करना चाहती हूँ। अभी तक इस बच्चे को आप इतना निर्दयी से मार रहे थे, लेकिन जब ये बच्चा अपने माँ का नाम बताया, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, चेहरे की लाइन खत्म हो गई, आंख में आंसू। बात क्या है? क्या इस बच्चे की माँ को जानते हैं स्वामी जी आप? ममता, सच तो ये है कि तुम कितनी महान हो। आज तक तुमने मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कभी ना कुछ पूछा और ना मैंने तुम्हें बताया। सच तो ये है ममता कि मेरी पहली पत्नी का नाम भी और जब ये बच्चा अपनी मां का नाम बताया तो मेरा कलेजा टहल गया। मुझे ऐसा एहसास हुआ ये कहीं मेरा अपना खून तो नहीं। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये मेरी आखिरी मिलन की निशानी है। ममता, तुम कितनी महान हो। उस बच्चे को जब तुमने गले से लगाया मेरा दिल खुशी से घूम गया। स्वामी जी, आज मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आप भी मेरे साथ ममता हॉस्पिटल में चले। हो सकता है ममता हॉस्पिटल में अपनी करिश्मा बहन हो,
जैसे आप सोच रहे हैं ये बच्चा अपना खून हो, चल के देखते हैं, नहीं तो अगर कैसवा बहन को कुछ हो जाएगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ममता, चल के तुम बच्चा, मुझे जहां भी लिवा चलोगी मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। चलिए स्वामी। चलो ममता। भैया भैया रास्ता चलने के लिए मुझे कोई सहारा दे दो भैया, और कहीं मुझे बिठा दो, थोड़ी देर आराम करूंगा फिर चला जाऊंगा भैया। भैया बैठ जाइए, मैं रास्ता चलने के लिए साथ अच्छी बात है।